हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन की क्लास में रूल नंबर 7 और रूल नंबर 6 और बहुत सारे रूल, यहाँ तक कि नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप्स हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। और अगर आपने क्लास नहीं देखी हो तो आप क्लास जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज है रूल नंबर 7 और समझते हैं रूल नंबर 7 क्या था या रूल नंबर 7 क्या है। तो कॉमन जेंडर नाउन्स, तो कॉमन जेंडर नाउन्स को हम बोल देते हैं डुअल जेंडर। तो ध्यान रखना, डुअल जेंडर का मतलब है जो मेल का भी बोध करा सकता है और जो फीमेल का भी बोध करा सकता है, यानी कि मेल के बारे में भी बता सकता है या फीमेल के बारे में भी बता सकता है। या कहें इसमें कॉमन जेंडर नाउन जो दिखाई दे रहे हैं आपको स्टूडेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स, चाइल्ड, क्लर्क, ये सब क्या है? कॉमन जेंडर नाउन्स हैं या डुअल जेंडर। क्या मतलब है इसका मतलब हुआ टीचर कोई मेल भी हो सकता है, टीचर कोई फीमेल भी हो सकती है। इसका मतलब टीचर का कोई एक जेंडर नहीं है, बल्कि दोनों जेंडर में से कोई सा भी जेंडर हो सकता है। बात इसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी समझ लीजिए, स्टूडेंट्स लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। वैसे ही क्लर्क की अगर हम बात करें तो क्लर्क मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है। एडवोकेट भी इसी तरीके से एक प्रोफेशन है जिसमें मेल भी हो सकता है और या फीमेल भी हो सकती है। वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, ये सारे के सारे क्या हैं? कॉमन जेंडर नाउन्स हैं जिसको हम बोलते हैं डुअल जेंडर। नेक्स्ट, नाउन जेंडर। आज समझते हैं नाउन के जेंडर्स को और जेंडर कितने टाइप के होते हैं नाउन के अकॉर्डिंग। तो एक होता है मस्कुलिन जेंडर, एक होता है फेमिनाइन जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर एंड फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है एंड न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मस्कुलिन जेंडर में अगर आप देखेंगे, मस्कुलिन जेंडर हमेशा बताता है मेल के बारे में, यानी कि मेल का बोध कराता है, मेल की जानकारी देता है मस्कुलिन जेंडर। जो यहाँ पर आपको नाउन दिखाई दे रहे हैं, चाहे टाइगर हो, पावर हो, वायलेंस हो, फादर हो, सन, समर, टाइम एंड थंडर, ये सारे के सारे जेंडर कौन से हैं? ये सारे के सारे जेंडर हैं मेल जेंडर स्टूडेंट्स। कैसे जेंडर हैं? ये सारे के सारे मेल जेंडर हैं। ओके, अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, फेमिनिन जेंडर क्या होता है। फेमिनिन जेंडर से पता चलता है फीमेल के बारे में, यानी कि फीमेल का जो बोध कराता है, फीमेल के बारे में बताता है, उसे बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। अगर हम बात करते हैं, यहाँ जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं नाउन, टाइग्रेस, वुमेन, लाइनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, गॉडेस, ये सारे के सारे कौन सी जेंडर हैं? ये फेमिनाइन जेंडर हैं। इसका मतलब ये फीमेल के साथ कनेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर का मतलब होता है जो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, इसका कोई भी जेंडर हो सकता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड को एक तरीके से बोलते हैं कॉमन जेंडर। चाइल्ड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसी तरीके से डुअल जेंडर जो है वो भी यही था। अगर बात करते हैं बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट्स, कजिन, इन्फेंट, थीप, नेबर, ये सारे के सारे जेंडर कॉमन जेंडर हैं। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। अब बात आती है चौथी, फोर्थ पॉइंट है जेंडर। कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर। देखिए, न्यूटर जेंडर में कॉपी है। न्यूटर जेंडर हमें बताता है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो जिसके अंदर कोई लाइफ ना हो, नो लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, क्या है? कोई भी लाइफ ना हो, जिंदगी ना हो, तो वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं उसको। जैसे कॉपी के अंदर लाइफ नहीं है तो न्यूट्रल जेंडर में आएगी, बुक के अंदर लाइफ नहीं है तो न्यूट्रल जेंडर में। रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, ओके, नॉन लिविंग थिंग क्या होती है? न्यूट्रल जेंडर होती है। रूल नंबर फोर्थ पे आते हैं स्टूडेंट्स, और रूल नंबर फोर्थ क्या है देखिए, सॉरी, रूल्स फॉर चेंजिंग मस्कुलिन नाउन टू फेमिनाइन नाउन। यानी कि अगर हम मस्कुलिन नाउन से कौन सा नाउन में जाते हैं, फेमिनाइन नाउन में जाते हैं, तो क्या क्या रूल होते हैं। तो रूल नंबर 1 है
मस्कुलिन नाउन प्लस ई डबल एस अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है फेमिनाइन नाउन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर ऑथर में अगर हम ई डबल एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा ऑथरेस। ओके स्टूडेंट्स, मेन बात ये थी। अगले बढ़ते हैं, मस्कुलिन जेंडर में बहुत सारे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देते होंगे, देखिए। ऑथर से बनाया है हमने ऑथरेस, कॉन्ट से बनाया है कॉन्टेस, होस्ट से बनाया है होस्टेस, जियो से बनाया है जुएस। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको हमने दिए हैं, आप इसको रीड कीजिएगा और समझिएगा। ओके, अगले बढ़ते हैं रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर कोई मस्कुलिन नाउन है, अगर उसमें ई डबल एस एस जोड़ देते हैं या ई डबल एस जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई वॉवेल है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि एक्टर, तो एक्टर में क्या होती है? स्पेलिंग्स एक्टर, तो ये वो क्या है? एक वॉवेल है, तो इस वॉवेल को हम रिमूव कर देंगे तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? एक्टर, और वो हट गया है तो आर बचा, बाकी ई एस को हम जोड़ देंगे तो एक्टरेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक्टरेस इज राइट आंसर हो जाएगा। बेनिफैक्टर से बेनिफैक्ट्रेस हो जाएगा, हंटर से हंटरेस हो जाएगा, प्रिंस से प्रिंसेस हो जाएगा, वेटर से वेटरेस हो जाएगा, एम्बेसडर से एम्बेसड्रेस हो जाएगा, डायरेक्टर से डायरेक्टरेस, नीग्रो से हो जाएगा नेग्रेस, टाइगर से टाइग्रेस, एंड विस्काउंट से हो जाएगा विस्काउंटेस। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 पर आते हैं। मस्कुलिन नाउन के साथ अगर हम ई डबल एस जोड़ देते हैं तो किस तरीके से जेंडर चेंज हो जाएगा? तो अबाउट होता है स्टूडेंट्स, अबाउट। ओके, अबाउट को हम क्या करेंगे? देखिए बहुत सारी स्पेलिंग्स चेंज हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं, ओ हटा देंगे, टीवी हटा देंगे और ई डबल एस को जोड़ देंगे। एम्परर में अगर आप देखेंगे तो ओ हटा देंगे, आर हटा देंगे, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ई भी हटा दे रहे हैं तो एम्प्रेस हो जाएगा, गवर्नेस, मार्क्यूनेस। ओके, ड्यूक से बन जाएगा डकेस, गॉडेस, मिस्टरेस, एंड सॉर्सर से बन जाएगा सॉर्सरेस। तो ये बहुत ही बेसिक रूल है। रूल नंबर 3 भी बहुत ही बेसिक है, स्टूडेंट्स समझना है और पढ़ना है बेहतर तरीके से। कुछ ऐसे ही रूल नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड मस्कुलिन नाउन होते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकेंड जो वर्ड होते हैं उसमें चेंज हो सकता है। जैसे कि मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को देखते हैं, मैन सर्वेंट। तो मैन क्या है? एक तरीके से एक मेन वर्ड है और एक है सर्वेंट। ओके, तो हमने क्या किया है? मैन को रिप्लेस कर दिया है किससे? मेड से, तो बन गया है मेड सर्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से चेंज कर कर भी हम फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। डॉक्टर से बनाते हैं लेडी डॉक्टर, वाशरमैन से वाशर वुमेन, वक रैबिट से ड्यू रैबिट, ब्रदर इन लॉ से सिस्टर इन लॉ। इसी तरीके से मस्कुलिन को फेमिनिन में जब हम चेंज करते हैं तो मिल्क मैन से बनाते हैं मिल्क मेड, पीकॉक से बनाते हैं पी हैन, लैंड लॉर्ड से बनाते हैं लैंड लेडी, फादर इन लॉ से बनाएंगे मदर इन लॉ, स्टेप फादर से बनाएंगे स्टेप मदर। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं, रूल नंबर 5 पर आते हैं। रूल नंबर 5, फॉरेन वर्ड। फॉरेन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? मस्कुलिन प्लस फेमिनिन जेंडर। अगर हम बात करते हैं मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को चेंज कैसे करेंगे, देखिए मस्कुलिन है तो उसको फेमिनाइन बनाएंगे, ये सारे के सारे फॉरेन वर्ड्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को हम देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ब्यू से हो जाएगा बेल्ले, एग्जीक्यूटर से हो जाएगा एग्जीक्यूट्रिक्स, लेट से हो जाएगा लेस, प्रोसिक्यूटर से हो जाएगा प्रोसिक्यूट्रिक्स, सुल्तान से होएगा सुल्ताना। तो किस तरीके से देखिए चेंज हो रहा है, यानी कि स्पेलिंग्स चेंज हो रही हैं, लेटर्स बहुत सारे हमने चेंज कर दिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे बोर से हो जाएगा सो, ब्रदर से हो जाएगा सिस्टर, कोक से हो जाएगा हेन, बॉय से हो जाएगा गर्ल, बैचलर से हो जाएगा मेड, टेस्टेटर से हो जाएगा टेस्टेट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे याद कर सकते हैं। सेफर्ड से हो जाएगा सेफर्ड्रेस, और इस तरीके से देखिए हीरो से हो जाएगा हीरोइन। ओके, सिग्नोर से हो जाएगा सिग्नोरा। तो बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो चेंज हो सकते हैं। एक नाउन को हम फेमिनिन नाउन में चेंज करते हैं, कैसे करते हैं वो रूल हमने समझ लिया। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ समझने वाले हैं नाउन नंबर्स। ओके, नाउन नंबर्स इसका मतलब है कि नाउन सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है।
सिंगुलर फॉर्म का मतलब होता है अगर कोई नाउन सिर्फ और सिर्फ एक होने के बारे में बताता है तो वो होता है सिंगुलर नाउन। जैसे बॉय क्या है, मतलब एक ही लड़का है। गर्ल मतलब एक ही लड़की है। टेबल मतलब एक ही चेयर है। और इसी तरीके से प्लूरल नाउन हमें बताता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे सिटीज़ का मतलब है बहुत सारी शहर। बॉयज़ का मतलब बहुत सारे लड़के। गर्ल का मतलब है बहुत सारी लड़कियाँ। चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल सम रूल्स। देखिए, अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो एस लगाकर आप बना सकते हैं। बॉय को बॉयज बना सकते हैं, गर्ल को गर्ल्स लिख सकते हैं, काइट को काइट्स लिख सकते हैं, टेलीफोन को टेलीफोन्स लिख सकते हैं। तो ये क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है स्टूडेंट्स। ओके, बहुत ही सिंपल रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ओके, सिंगुलर से प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पर प्लूरल लिखना है। ओके, सिंगुलर से प्लूरल। प्लूरल कैसे बनाते हैं, प्लूरल। अगले बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 क्या है और किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अगर कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड एंड एक्स देखने को मिल जाए तो इसमें आप ई एस को जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। इसे बस से बसेस बना सकते हैं। बस देखिए लास्ट में एस है, ई एस एक्स है तो लास्ट में हम जोड़ देंगे। वाट है तो वाटिस कर देंगे। फिक्स है तो कर देंगे। कैनवास है तो कैनवासिस कर देंगे। फिक्स है तो फिक्सेस कर देंगे। क्लास है तो क्लासेस कर देंगे। क्विज है तो क्विजेस कर देंगे। डिस है तो डिस्कस कर देंगे। अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन की तो सिंगुलर से प्लूरल और सिंगुलर करने के लिए देखिए, स्टोमैक से स्टोमक्स, लोकस से लोकाई, रेडियस से रेडाई, ऑफ से ऑप्शन। ओके, ये क्या हो जाएगा, मेन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नाउन में चेंज कर सकते हैं सिमिलर टू प्लूरल। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 देखिए, नॉन लास्ट लेटर क्या है, अगर ओ है तो प्लस ई एस को आप जोड़ दीजिए और क्या बन जाएगा, रूल नंबर 3। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो हीरो है तो हीरो को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, हीरोज लिख सकते हैं। ओ है तो लास्ट में ओ है, इसलिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर ई एस को जोड़ दिया है। पोटैटो है तो पोटैटोज, मॉस्किटो है तो मॉस्किटोज, मैंगो है तो मैंगोज, कार्गो है तो कार्गोज, इको है तो इकोज। इसी तरीके से एक्सेप्ट है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है जो मुझे समझाना पड़ेगा आपको ब्लैंक स्क्रीन पर। ये आपको याद करना पड़ेंगे, ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ खास नहीं है। जब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, सारे जो है सेंटेंसेस को लिख लिख कर आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर तो बस देख रहे हैं, टिक पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है ज़्यादा। ओके, इसलिए अगर मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगुलर को हम बनाते हैं प्लूरल में तो कुछ एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन यहाँ पर देखिए, ओ होने के बावजूद हमने ई एस लगाया है, एस लगाया है। डायनामो, डायनामोज, मेमेंटो, मेमेंटोज, रेशियो, रेशियस, पियानो, पियानोज, सोलो, सोलोज, फोटो, फोटोज, क्वार्टर, क्वार्टोज। ओके स्टूडेंट, तो रूल नंबर 3 इतना ही है। अगर नाउन के लास्ट में ओ है तो ई एस लगा दीजिए। कुछ एक्सेप्शन है वो भी हमने आपको बता दिए। रूल नंबर 4 पर आते हैं। नाउन के अगर लास्ट में कोई डबल बॉबल है, डबल बॉबल का मतलब है, कैसा डबल बॉबल है, देखिए इस तरीके से, जैसे बी, बी का मतलब होता है मधुमक्खी। अगर ये एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा बीज, यानी कि बहुत सारी मधुमक्खियां। ट्री से हो जाता है ट्री, जू से हो जाता है जूस, रेडियो से हो जाता है रेडियोज, बॉ से हो जाता है बोज, पोर्टफोलियो से हो जाता है पोर्टफोलियोज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से रूल नंबर 4 भी कवर कर दिया है। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल्स हैं और उनको समझना है। अगर लास्ट में बाई है तो बाई को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं। बाई को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर आई ई एस लगा देंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय क्राई है तो अगर आप देखेंगे तो क्राई में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सी आर, बाई को रिमूव कर दिया, आई ई एस लगा दिया तो हो जाएगा क्राइम्स। डॉल को डॉल, कंट्री को कंट्री, फैमिली को फैमिली, कोनी को कोनी। सिटी की अगर हम बात करते हैं, सिटीज हो जाएगा, बॉम्ब से बॉम्ब बन जाएगा, डिक्शनरी से डिक्शनरीज बन जाएगा, लॉरी से लॉरीज बन जाएगा, रिप्लाई से रिप्लाईज हो जाएगा। बेसिक रूल है बाई का। ओके, और भी समझते हैं। रूल नंबर 6 पर आते हैं। रूल नंबर 6 कहता है लास्ट में अगर बाई है और अगर बॉबिल भी दिया हुआ है तो बाई को हटाकर हमें एस लगाना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि
तो देखिए लास्ट में आपको बाई मिल रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक वॉवेल है। तो हमें क्या करना है, जब भी बाई से पहले कोई वॉवेल होता है तो बाई हटता नहीं है बल्कि एस लग जाता है। तो डोंकी से डोंकीज हो जाएगा, रे से रेज हो जाएगा, मंकी से मंकीज हो जाएगा, बे से वेज हो जाएगा, वैली से वैलीज हो जाएगा, ट्वाइस से ट्वाइस हो जाएगा, एंड स्टोरेज से स्टोरेज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7 पर आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 7, और समझते हैं इसको। क्या है रूल नंबर 7 स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं। और रूल नंबर 7 देखिए, लास्ट में अगर कोई भी आपको ऐसे लेटर मिल जाते हैं एफ या एफ ई किसी भी नाउन लास्ट में, तो आप वहां पर वी ई एस को जोड़ दीजिए। जैसे कोई अगर सिंगुलर नाउन है, उसको अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो काफ लिखा हुआ है तो काल्प्स बोल देंगे। ओके, जैसे कि सी ए एल एफ है तो लास्ट में एफ है, तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ई एस को हम ऐड कर देते हैं। तो बस यही करना था, हाफ को हाफ लिखेंगे, वाइफ को वाइफ लिखेंगे, शीप को शीप लिखेंगे, वॉल्फ को वॉल्फ लिखेंगे, लैफ को लैफ लिखेंगे, लीफ को लीफ लिखेंगे, एल्फ को एल्फ्स लिखेंगे, नाइफ को नाइफ लिखेंगे, सेल्फ को सेल्फ्स लिखेंगे। एक्सेप्शन है स्टूडेंट, ध्यान रखना, कुछ अपवाद हैं। देखिए एफ होने के बावजूद भी हमने ई एस नहीं लिखा है, वी ई एस नहीं लिखा है, यानी कि वी को लीव्स लिखते हैं, चीफ को चीफ्स लिखते हैं, क्लिफ को क्लिप्स लिखते हैं, ड्वार्फ को ड्वार्फ्स लिखते हैं, ग्रीफ को ग्रीफ्स लिखते हैं, गल्फ को गल्फ लिखते हैं। सिंगल से अगर प्लूरल की बात करें तो फ्रूट को फ्रूट्स लिखते हैं, रोप को रूप्स लिखते हैं, सेफ को ई एस लगा देते हैं। स्कार्फ में अगर आप देखेंगे स्कार्फ्स लिखते हैं, स्कार्फ्स, और स्ट्रैप को स्ट्रैप्स लिखते हैं, टर्फ को टर्फ्स लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बेसिक है, इस तरीके के वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। मीनिंग हिंदी का पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है ये जरूर पता होना चाहिए। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रूल बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रामर्स में। हम सिर्फ अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं लगाते हैं, सब गलत हो जाएगा। हर एक चीज़ का एक रूल होता है ना। कोई चीज़ अगर होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो रूल नंबर 8 है, कंपाउंड नाउन अगर आपको दिखाई दे जाए तो मेन वर्ड के साथ आप क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। बात आती है कंपाउंड नाउन का मतलब, तो कहीं ना कहीं दो वर्ड्स मिलेंगे आपको, जैसे कि ब्रदर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन लॉ, तो इसमें क्या है, एक है मेन वर्ड ब्रदर है, तो इसको हमें कहीं प्लूरल बना दीजिए, ब्रदर्स कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्रदर इन लॉ को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रदर्स इन लॉ में। कमांडर को कमांडर्स इन लॉ, जो मेन वर्ड है उसमें मेड सर्वेंट को मेड सर्वेंट्स, पीकॉक को पीकॉक्स, सिस्टर इन लॉ को सिस्टर इन लॉ, सिंगुलर को बेडरूम को बेड रूम्स, स्टेप डॉटर को स्टेप डॉटर, मैन को मेंस, मदर इन लॉ को मदर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये सारे रूल। अगले बढ़ते हैं, रूल नंबर स्टूडेंट्स 9, और इनसाइड वॉवेल्स होते हैं तो कैसे चेंज करेंगे इसको भी समझना है। अगर कोई मैन है लिखा हुआ तो देखिए इनसाइड चेंज कर देते हैं, वॉवेल में ई रिप्लेस कर देंगे हम ए से। अगर हम बात करते हैं ए रिप्लेस कर देते हैं ई से, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय माउस को हम किस में चेंज करते हैं, माइस में, वुमेन को किस में चेंज करते हैं, वुमेन में, लूज को किस में चेंज करते हैं, लाइस में, फुट को किस में चेंज करते हैं, फीट में, गूज को किस में चेंज करते हैं, गीज में, टूथ को टीथ में, एंड डॉर्मस को डायर में। ओके, कुल मिलाकर माउस अगर कहीं लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स उसको किस में चेंज करना होता है, माइस में। तो इसमें बहुत सारे लेटर्स के साथ साथ वर्ड्स भी चेंज हो जाता है। ओके, रूल नंबर 10 पर आते हैं। रूल नंबर 10 है, नाउन्स के साथ हमें प्लस करना है ई एन या एन ई। तो सिंगलर को चेंज करना है प्लूरल में, सिंगलर को चेंज करना है प्लूरल में। तो देखिए चिल्ड्रन को हम क्या लिख रहे हैं, अगर चाइल्ड है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, चाइल्ड लिखेंगे, और साथ में आर ई एन चिल्ड्रन को ऐड कर देते हैं, ई एन को ऐड कर देते हैं। काव है तो काउज भी लिख सकते हैं, या बेहतर होता है काइंड लिखिए एडवांस। ओके, चल के एडवांस। ऑक्स को ऑप्शन लिख सकते हैं, ब्रदर को ब्रदरन लिख सकते हैं। रूल नंबर 6 11 पर आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। रूल नंबर 11 सम टाइप्स है, सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल। तो इफ को आप इफ्स लिख सकते हैं, आई को आइज लिख सकते हैं, फाइव को फाइव, और पाँच, इस तरीके से भी सारा आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से
यहाँ पर पीपीटी में दिया है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रूल है, आपको वही समझना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। जब भी डायरेक्ट एंड पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, सेंटेंस ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहाँ पर हम एकदम ब्लैंक स्क्रीन पर ही आपको सब। तो यहाँ पर बस आपको याद करना है, रूल्स बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करता हूँ रूल नंबर, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की बात आती है और यहाँ पर एकदम से अर्थ ही चेंज। यहाँ समझना है सिंगुलर है और प्लूरल है, जैसे ही हमने देखा है यर और यहाँ लिखा है यर, इसका मतलब है यर होता है, यर्स कभी होता ही नहीं, यर्स लिखा हुआ होता है तो उसका मीनिंग अर्थ होता है, यानी कि मीनिंग अलग होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए यर का मतलब तो होता है हवा। ओके, तो अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है दिखावटी। तो इस तरीके से अर्थ में भी चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ एयर का मतलब होता है हवा और एयर्स का मतलब होता है दिखावटी, यानी कि एयर को हमने क्या किया है, प्लूरल बनाने की कोशिश की है तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। अगर हम बात करते हैं कंपास, कंपास आप जानते हैं क्या होती है, एक कंपास जैसे कि सीमा होती है ना स्टूडेंट, क्या होती है, सीमा होती है कंपास। तो कंपास का मतलब क्या है, सीमा होती है। कंपासेस का मतलब होता है एक यंत्र। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है सीमा, और कंपासेस में जो आप जानते हैं दिशा सूचक बोलते हैं, यंत्र होता है ये। और इसी तरीके से आप देखेंगे नंबर का मतलब होता है मात्राएं, क्या होता है, नंबर का मतलब होता है मात्राएं। और नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ी सा मिस्टेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नंबर्स का मतलब होता है मात्राएं और नंबर का मतलब होता है संख्या, आप ये जानते हैं बात है। फिजिक्स का मतलब होता है दवा, और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, मतलब क्या, एकदम से विषय हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसी होता है क्वार्टर, क्वार्टर को हम बोलते हैं जैसे कि चौथाई भाग होता है, और क्वार्टर्स का मतलब होता है छोटे मकान। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर भी चौथाई भाग। ओके, किसी का भी चौथाई भाग को बोलते हैं क्वार्टर, चौथाई भाग, जैसे कि 1/4 क्वार्टर हो गया। फिर हम बात करते हैं क्वार्टर्स की, तो छोटे मकान बोलते हैं स्टूडेंट। अगर बात करते हैं रिटर्न की, तो रिटर्न का मतलब होता है किसी की वापसी, है ना, वापसी बोल सकते हैं। और रिटर्न का मतलब होता है हिसाब किताब। तो अगर हम यहाँ पर अगर आप दिखाएं स्टूडेंट्स, आपको लिख देता हूँ, रिटर्न का मतलब होता है वापसी, तो वापस आता है, रिटर्न का मतलब टैक्स वगैरह होते हैं तो बहुत यूज करते हैं हिसाब किताब। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं। फोर्स का मतलब जानते ही आप, होता है एक तरीके से शक्ति, और फोर्सेस का मतलब हो जाता है सेना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शक्ति और इसका मतलब होता है सेना। तो कैसे चेंज हो रहा है, देखिए अगर एक ही लेटर ने पूरा का पूरा उसका मीनिंग ही बदल दिया। ओके, ध्यान रखना है इन सब चीजों को। सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय भी क्या होता है, बहुत सारा कुछ चेंज हो जाता है। अगर बात करते हैं सैंड, सैंड का मतलब जानते हैं आप, बालू होता है ना। सैंड का मतलब क्या होता है, बालू। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बालू, और अगर एस लगा देंगे तो हो जाता है रेगिस्तान। तो हो जाता है स्टूडेंट्स रेगिस्तान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वुड का मतलब होता है जंगल, और अगर एस लगा देंगे, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, लकड़ी। क्या होता है, वुड का मतलब लकड़ी, और इसका मतलब होता है, बुश का मतलब होता है जंगल। ओके, अगर हम बात करते हैं एब्यूज का मतलब होता है, क्या होता है एब्यूज, मतलब गाली देना भी होता है ना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो मतलब गाली देना होता है, या दुरुपयोग कह सकते हैं, तो कह सकते हैं दुरुपयोग। और इसका मतलब होता है एब्यूज का कुरीतियाँ, कुरीतियाँ, कुरीतियाँ। तो देखिए कैसे अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं। मैनर, व्यवहार, मैनर्स होता है व्यवहार, और मैनर होता है आदत। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स को। और एक शब्द में जरा सा हमने कोई लेटर लगाया है, एक वर्ड में कोई लेटर ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, पूरा अर्थ ही चेंज होकर रह गया। ओके, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था ये, इसको समझना जरूरी था। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स, मैनर्स का मतलब क्या होता है,
मैनर्स का मतलब होता है आदतें, व्यवहार। ओके, और मैनर का मतलब होता है आदत। और पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब होता है मैं अगर कहूँ तकलीफ, है ना, दर्द। और पेन्स का मतलब होता है प्रयत्न। एक है लिखा हुआ प्राइमिस, प्राइमिस का मतलब होता है प्रस्तावना। ओके, और एक होता है प्राइमेसिस, तो उसका मतलब होता है भवन। आयरन का मतलब होता है लोहा, तो आयरन का मतलब होता है जंजीरें। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखेंगे वर्ड है लोहा, तो लोहा को क्या बोलते हैं हम? आयरन। और यहाँ पर देखेंगे आयरन का मतलब होता है जंजीरें। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसे वर्ड जिसमें हम एस लगा देते हैं तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो एस को बहुत हिसाब से लगाना है, हर वर्ड में नहीं लगाना होता है प्लूरल बढ़ाते समय। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1, तो हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना काफी है।